हमारे चैनल की एक रेगुलर व्यूअर हैं मधुरिमा जी। उन्होंने मुझे कमेंट किया कि वो हर बार नवरात्रि का फास्ट करती हैं ये सोच के कि वो 9 दिन तक व्रत करेंगी, अनाज नहीं खाएंगी तो इससे उनका वजन कम होगा। लेकिन एंड ऑफ द डे जब वो व्रत खत्म होते हैं तो उनका वजन थोड़ा बहुत ही कम होता है या कई बार तो बिल्कुल भी कम नहीं होता। तो वो ये पूछना चाह रही थी कि ऐसा क्या करे कि नवरात्रि में वजन कम हो जाए और उनका वजन कम क्यों नहीं होता। तो आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि कौन सी हम छोटी छोटी सी गलतियां करते हैं जिससे व्रत करने के बाद भी हमारा वजन रिड्यूस नहीं होता है। तो चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज जो कि ज्यादातर लोग करते हैं वो क्या करते हैं ना कि जब वो व्रत करते हैं तो व्रत में वो बहुत ही हाई कैलोरी फूड को चॉइस करते हैं। हाई कैलोरी फूड कैसे होता है, जैसे कि आप देखो कि व्रत में ज्यादातर लोग पराठे खाना पसंद करते हैं या कुट्टू की पकौड़ियाँ खाते हैं या लड्डू खाना पसंद करते हैं। तो ये जो चीजें होती हैं कैलोरीज में बहुत ज्यादा हाई होती हैं। अगर आप एक लड्डू खाते हैं तो एक लड्डू में आपको 200 से 250 कैलोरीज तक मिलती है। स्पेशली जो लोग मावे के लड्डू खाते हैं, खोया के जो लड्डू आते हैं वो खाते हैं और उसमें साथ में नट्स डालते हैं, चीनी डालते हैं, जिसकी वजह से उनका कैलोरी काउंट काफी ज्यादा हो जाता है। गिनती में तो आपको लगता है कि आपने एक लड्डू खाया है बट कैलोरी वाइज बहुत ज्यादा हो जाता है। और जब आप वेट लॉस करते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा जो रोल प्ले होता है वो आपकी कैलोरीज का होता है। तो अपनी कैलोरीज को ट्रैक कीजिए और हमेशा लो कैलोरी फूड को चॉइस कीजिए। अब लो कैलोरी फूड में आप क्या खा सकते हैं? लो कैलोरी फूड में आते हैं आपके फल और आपकी सब्जियां। जी हाँ, सब्जियां जैसे कि आप लौकी खा सकते हैं या उबला हुआ आलू भी खा सकते हैं। आलू खाने से वजन नहीं बढ़ता, लेकिन जब आलू को आप फ्राई करके खाते हैं तब ये आपके वेट को बढ़ाता है। उबला हुआ आलू बहुत अच्छा सोर्स है कार्बोहाइड्रेट का, जिससे कि आपको एनर्जी भी रहती है और आपको बार बार भूख भी नहीं लगती। इसके अलावा आप जी भर के सलाद खाइए। आप मूली खा सकते हैं, बीटरूट खा सकते हैं, गाजर, टमाटर, खीरा, सारी चीजें आप ये खा सकते हैं। इनसे आप अपना पेट भरिए, ना कि आप पूड़ी पकौड़े या लड्डू खाइए। यानी लो कैलोरी फूड खाना है, हाई कैलोरी फूड को आपको अवॉइड करना है। अब आते हैं हमारे पॉइंट नंबर 2 पे, जो है पोर्शन कंट्रोल। आपको पोर्शन कंट्रोल करना है। ऐसा नहीं है कि व्रत है तो खूब सारा खा लिया। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, पूरे दिन तो व्रत करते हैं लेकिन तीसरे पहर में, कुछ लोग शाम को या कुछ लोग रात को बहुत सारा खाना खाते हैं ये सोच के कि अगले दिन फिर हमें पूरा दिन भूखे रहना है। तो देखो ऐसा मत करो। आप जब भी खाना खाने बैठो हमेशा ध्यान रखो कि आपको ओवर ईटिंग नहीं करना है। बस उतना ही खाना खाना है जिससे आपके पेट को थोड़ा सहारा मिल जाए। अगर आप इस तरीके से खाओगे तो कभी भी आपका वजन नहीं बढ़ेगा और ये आपके वेट लॉस में भी काफी हेल्प कर देगा। तो पोर्शन साइज का आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कभी भी, चाहे आप दिन में 1 बार खाना खाओ चाहे दिन में 3 बार खाना खाओ, कभी भी आपको ओवर ईट नहीं करना है। तीसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो है आपका हाइड्रेशन लेवल, यानी कि आप ज्यादा से ज्यादा पानी पियो। कुछ लोग क्या करते हैं कि व्रत में पानी ज्यादा पीते ही नहीं है क्योंकि उनको लगता है कि अभी तो प्यास ही नहीं लग रही, मौसम ठंडा है या हमने कुछ ऐसा खाया ही नहीं है कि प्यास लगे। तो प्यास लगने का इंतजार मत कीजिए। आप दिन में नाप के कम से कम 3 से 4 लीटर पानी जरूर पीजिए। और इसके अलावा कुछ लोग क्या करते हैं, व्रत पे चाय कॉफी बहुत ज्यादा लेते हैं। तो चाय कॉफी में काफी ऐसी कैलोरीज होती है जिसको हम काउंट ही नहीं करते। अगर आप 1 कप चाय लेते हैं तो इससे आपको अच्छी खासी कैलोरीज मिल जाती हैं जो कि आपको कट ऑफ करने की जरूरत है। चाय कॉफी की जगह पे आप दही ले सकते हैं या फिर आप छाछ लीजिए, बहुत अच्छा ऑप्शन है। आपका डाइजेशन भी बेटर रहता है, शरीर में तरी भी रखता है और उसमें कैलोरीज भी थोड़ा कम होती है। अगर आपको कुछ गर्म पीने का मन है चाय कॉफी जैसा तो आप दूध ले सकते हैं या फिर आप हर्बल टी ले सकते हैं या फिर आप ग्रीन टी भी ले सकते हैं। अगर आप व्रत पे ग्रीन टी पीना नहीं चाहते तो आप बेफिक्र होकर हर्बल टी ले सकते हैं। हर्बल टी के लिए आप जीरे की चाय ले सकते हैं या तो फिर आप अदरक की चाय भी ले सकते हैं। चौथा पॉइंट जो आपको जरूर से ध्यान रखना है वो है कोई भी शुगरी ड्रिंक आपको नहीं लेना है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि जूस, पैकेट वाले जो जूस आते हैं वो पीते हैं कि इससे आपको एनर्जी रहेगी और इससे आपको बाद में भूख भी नहीं लगेगी और आपकी सेहत के लिए अच्छा है। बट ऐसा नहीं है। अगर आपको जूसेस पीना है तो कैन जूसेस आपको नहीं पीना है। घर में बना के फ्रेश जूस आप पीजिए, लेकिन उसमें चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल भी मत कीजिए। जैसा आप निकाल रहे हैं तो फ्रूट को आप वैसे ही खा लीजिए। अगर आपको जूस निकालना भी है तो उसमें किसी भी तरीके से शुगर को आपको उसमें ऐड नहीं करना है। पांचवा पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है दैट इज इंक्लूड प्रोटीन इन योर डाइट। अभी आप लोगों के दिमाग में डाउट आ सकता है कि भाई व्रत में हम प्रोटीन कैसे पूरा कर सकते हैं, ना तो हम दालें खा सकते हैं, ना ही मीट वगैरह खा सकते हैं और ना ही अंडा खा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि व्रत में आप प्रोटीन नहीं खा सकते हैं, बस आपको अपनी चॉइसेस का ध्यान रखना है। व्रत में आप डेयरी प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना जरूरी है। जो भी आप डेयरी प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, आप दूध ले रहे हैं या दही ले रहे हैं, तो वो आपका लो फैट होना चाहिए। लो फैट यानी कि अगर आप मार्केट से पैकेट वाला दूध लेते हैं तो आप टोन्ड या डबल टोन्ड मिल्क लीजिए। अगर आप गाय या भैंस का दूध लेते हैं तो उसका मलाई उतार के फिर आप उस दूध को पी सकते हैं और उसी की आप दही भी जमा सकते हैं। मार्केट वाला दही आपको नहीं लेना है, इसकी बजाय आप घर पे ही दही जमाइए और वो आप खाइए। इससे आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कंप्लीट होगी।
इसके अलावा आप व्रत में पनीर खा सकते हैं, सीड्स खा सकते हैं और नट्स भी खा सकते हैं। क्वांटिटी का ध्यान रखते हुए इन सारी चीजों को अगर आप खाएंगे तो इससे आपकी प्रोटीन की जरूरत भी पूरी होगी और साथ ही साथ जो आपको बार बार भूख लगती है, ये बार बार मीठे की क्रेविंग होती है व्रत के दिनों में, वो भी आपको नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो है लिमिट योर स्वीट्स। अपनी मिठाई जो आप खाते हो ना व्रत में, उसको आप कंट्रोल करो। काफी लोग क्या करते हैं, जो भी वो व्रत करते हैं, व्रत में वो मीठा खाते हैं, मीठे व्रत रखते हैं। तो देखो, पहली चीज तो जो ये मीठे व्रत वाली चीज है, इसको आप जितना हो सके कट ऑफ कीजिए। आप नॉर्मल व्रत कीजिए जिसमें आप मीठे को बिल्कुल पूरी तरीके से छोड़ दीजिए। अगर आपको खाना ही है, आपके रिचुअल्स इस तरीके के, आपको मिठा ही खाना है, तो आप व्हाइट शुगर का बिल्कुल भी इस्तेमाल मत कीजिए। इसकी जगह पे आप थोड़ा अमाउंट में गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप नेचुरल स्वीटनेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आप खजूर ले सकते हैं या किशमिश ले सकते हैं, मुनक्का ले सकते हैं। ये जो नेचुरल स्वीटनर है इसका इस्तेमाल कीजिए, तो ये आपके लिए बेटर होगा। ये आपके वेट लॉस में भी आपको हेल्प करेगा और साथ ही साथ जो आपको स्वीट की क्रेविंग होती है उसको भी कंट्रोल करेगा। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो है आपकी माइंडफुल ईटिंग। यानी जो भी चीजें आप खा रहे हो वो आप कितनी खा रहे हो, कब खा रहे हो, कब आपको रुकना है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम हेल्दी खा रहे हैं तो बस हम खाते जा रहे हैं, बिकॉज हेल्दी चीज भी अगर आप जरूरत से ज्यादा खाओगे तो आपकी बॉडी में कैलोरीज ज्यादा जाएंगी और कैलोरीज ज्यादा जाएंगी तो मतलब आपका वजन बढ़ेगा। तो आपको ध्यान रखना है, जो भी आप हेल्दी ऑप्शंस भी खा रहे हो, सपोज कि आप मखाना खा रहे हो या आप मूंगफली खा रहे हो या कोई और नट्स खा रहे हो या दूध पी रहे हो, दही खा रहे हो, तो वो भी आपको लिमिट में करके खानी है, माइंडफुली खानी है कि भाई मैं जरूरत से ज्यादा तो नहीं ले रही हूँ। हमेशा इन चीजों का ध्यान रखिए और फिर आप आराम से चबा चबा के अपने खाने को खाइए। जल्दबाजी में कभी भी आपको खाना नहीं खाना है। अगर आप खाने को अच्छे से चबा के खाएंगे तो कम खाने में भी आपको फुल सेटिस्फेक्शन आएगा। तो इस तरीके से माइंडफुल ईटिंग आपको करना है। और जो लास्ट पॉइंट आपको भी ध्यान रखना है वो है स्टे एक्टिव ऑल द डे। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं ना कि हमारा व्रत है करके पूरा दिन बिस्तर पे पड़े रहते हैं या एकदम रेस्ट मोड में रहते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। जितना हो सके खुद को एक्टिव रखिए। घर के जो रेगुलर काम आप करते हैं वो तो आप करते ही रहिए, साथ में थोड़ा बहुत आप योगा प्रैक्टिस भी कीजिए या एक्सरसाइज अगर कर सकते हैं तो प्लीज एक्सरसाइज भी कीजिए या वॉकिंग, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप कीजिए, लेकिन पूरा दिन आप एक्टिव रहिए। अगर आप एक्टिव रहते हैं तो जो भी आप कैलोरीज ले रहे हैं वो आपकी बर्न भी होती हैं। अब ऑब्वियसली आप व्रत में कैलोरीज थोड़ा कम लेंगे और उनको साथ में बर्न ज्यादा करेंगे तो डेफिनेटली आपका वेट लॉस होगा। लेकिन अगर आप कैलोरी कम कर रहे हैं लेकिन बिल्कुल भी आप उनको खर्च नहीं कर रहे हैं, कोई भी आप एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं फिजिकली, तो उससे आपकी जो कम कैलोरीज है ना वो भी सिर्फ आपके जो नॉर्मल आपका बॉडी का रूटीन है उसी में ही खर्च होंगी। बाकी जो एक्स्ट्रा कैलोरीज बच जाएंगी वो आपके शरीर में ही फैट की फॉर्म में जमा होती रहेंगी, जिससे आपका वजन घटेगा नहीं बल्कि हो सकता है थोड़ा बहुत बढ़ ही जाए। तो आपको क्या करना है, पोर्शन कंट्रोल करना है, पूरा दिन आपको अच्छे से पानी पीना है, जो भी खाना खाना है चबा चबा के खाना है, स्वीट्स को पूरी तरीके से एलिमिनेट करना है और पूरा दिन आपको एक्टिव रहना है। अगर आप इन पॉइंट्स पे अच्छे से काम करेंगे तो डेफिनेटली इन 9 दिनों में आप अच्छा खासा वेट लॉस कर लेंगे और ये आपकी मेंटल पीस के लिए भी बहुत अच्छा है। आई होप कि आपको ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी। इस तरीके का और कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, फिट रहिए। थैंक यू।